Everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup sir. So today topic is difference between provision and reserve. लास्ट टाइम हमने किया था, हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं. तो लास्ट टाइम हमने किया था डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट. नेक्स्ट डिफरेंस हम करते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व. सो प्रोविजन फर्स्टली हम समझेंगे कि प्रोविजन क्या होता है, देन हम समझेंगे कि रिजर्व क्या होता है, और उसके बाद हम करते हैं कि हमारा जो डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में क्या रहता है प्रोविजन एंड रिजर्व में. तो सबसे पहले अगर हम प्रोविजन की बात करें तो मीनिंग में क्या होता है, क्रिएट टू मीट अ नॉन लाइबिलिटी. जो प्रोविजन होता है वो बनाते हैं हम फॉर द नॉन लाइबिलिटी के लिए. अब ये कैसे क्रिएट किया जाता है, जैसे कि मान लो आपने कोई नई बिजनेस यूनिट सेटअप की है, कोई भी नया बिजनेस सेटअप की है, तो उसके अंदर हमें क्या रहता है, रिस्क रहता है बैड डेट्स होने का. तो जो ये रिस्क रहता है हमें बैड डेट्स होने का, इस रिस्क को कंपीट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. तो इसने बोला हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं बैड डेट्स के लिए. सो यही इसके अंदर बताया गया कि जो प्रोविजन है हम बनाते हैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए. इसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो नॉन होती है. अब देखो जैसे कि हमने क्या बनाया, यहाँ पे कोई प्रोविजन बनाया, तो उसके लिए हम नोन है कि ये जो प्रोविजन बनाया गया है ये हमारे बैड डेट्स के लिए बनाया गया है. सेकंड, अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में क्या होता है, जो रिजर्व हम क्रिएट करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं, बट इसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो अननोन होती है. इसके अंदर लाइबिलिटी का हमें पता नहीं होता, हम फ्यूचर के लॉसेस ना हो इसलिए हम क्या क्रिएट करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट में से, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अगर लाइबिलिटी हमें बियर करनी पड़ती है तो हम कहाँ से अमाउंट ले लेंगे, रिजर्व में से अमाउंट ले लेंगे. ओके. सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज चार्ज. तो हम चार्ज कहाँ से करेंगे, जो हमारा प्रोविजन होता है उसको हम चार्ज करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि अगर हमें इन फ्यूचर अगर लॉस भी होता है तो भी हम क्या करेंगे, प्रोविजन के अंदर जितनी अमाउंट हम रख रहे हैं उस अमाउंट को हम रखेंगे, तो वो होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और जो रिजर्व हमारा होता है वो होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अगर हमें इन फ्यूचर या फिर अगर प्रेजेंट में हमें प्रॉफिट है तो हम रिजर्व में डाल देंगे, अदरवाइज हम नहीं डालेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने बताया, प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं, फॉर मीट आउट द डाउटफुल डेट्स एंड प्रोवाइड फॉर डेप्रिशिएशन. इसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिजर्व में. रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, ये बनाया जाता है स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी लाइबिलिटी अगर हमें बियर करनी पड़ जाए, अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए तो उस टाइम में हम रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये क्या शो करता है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है. उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मोड ऑफ क्रिएशन. कैसे क्रिएशन किया जाता है, प्रोविजन जो होता है वो डेबिटेड किया जाता है P&L अकाउंट से. इसको हम कहाँ पे करते हैं डेबिटेड, P&L अकाउंट में हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको डेबिटेड करते हैं. और जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उस टाइम हम सारे प्रोविजन को लेस करने के बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट आता है. नेक्स्ट रिजर्व कहाँ से किया जाता है, इसने बोला थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो रिजर्व होता है वो हमारा क्रिएट किया जाता है थ्रू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस. प्रोविजन को हम नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस. प्रोविजन को हम आउटसाइड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए है. जिस स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए हमने क्रिएट किया है उसको यूटिलाइज भी उसी लाइबिलिटी के लिए करेंगे. जैसे कि मान लो हमने 2% प्रोविजन बैड डेट्स के लिए बना लिया या फिर 6% बना लिया, तो हम इसका यूटिलाइज बैड डेट्स के लिए ही करेंगे, अदर लाइबिलिटी के लिए नहीं करेंगे.
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। जो हमारा रिजर्व होता है, सपोज अगर हमारे बिजनेस में कोई भी हमें लॉस को बियर अप नहीं करना पड़ा, कोई भी अदर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, देन हम जो रिजर्व का जो अमाउंट है उसको हम आउटसाइड बिजनेस भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रेजेंट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं प्रोविज़न को एंड रिजर्व को। सबसे पहले बात करें कि हम प्रोविज़न को कहाँ पे करते हैं, तो प्रोविज़न को शो ऑन एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन ऑफ एसेट्स। इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं, बट इसको क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं एसेट्स में से। और जो हमारा रिजर्व होता है उसको किस साइड करते हैं, लाइबिलिटी साइड शो करते हैं अंडर द हेड ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं यूटिलाइज फॉर डिविडेंड। अब दोनों में से डिविडेंड के लिए कौन सा यूटिलाइज कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस जो प्रोविज़न होता है स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए हम क्रिएट करते हैं, तो इसका यूटिलाइज भी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए ही होता है, अदर लाइबिलिटी के लिए नहीं होता। तो इसने यही बोलना है यहाँ पे कि कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसका हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट जो रिजर्व होता है उसका यूटिलाइज हम कर सकते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इसका हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यूटिलाइज फॉर अदर पर्पस। अब इसने बता दिया कि आउटसाइड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो हम प्रोविज़न क्या नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला डिविडेंड के लिए भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट बोला इसने यूटिलाइज फॉर अदर पर्पज, अदर पर्पज के लिए कर सकते हैं। इसने बोला कि स्पेसिफिक जो लॉस होता है, जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो बना रखा है उसी के लिए आप यूज़ करते हैं। एंड रिजर्व का कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता, नॉट फॉर स्पेसिफिक लॉस, हेंस कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज। जो रिजर्व होता है वो हम किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये हमने किया डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड रिजर्व। सो नेक्स्ट करते हैं हम टाइप ऑफ रिजर्व, कि कितने टाइप का रिजर्व होता है। नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ रिजर्व। रिजर्व कितने टाइप का होता है, हमने पहले किया है कि हमारा जो प्रोविज़न और रिजर्व में क्या क्या डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट करते हैं हम टाइप ऑफ रिजर्व। टाइप ऑफ रिजर्व क्या होता है और कितने टाइप का रिजर्व होता है। बेसिकली जो रिजर्व होता है 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज रिवेन्यू रिजर्व एंड सेकेंड वन इज कैपिटल रिजर्व। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है, रिवेन्यू रिजर्व दिस इज क्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट। ये जो क्रिएट किया जाता है ये आउट ऑफ प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जो हमारा जो जर्नल रिजर्व होता है वो हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेड ऑफ द ओनर्स इक्विटी। कहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं अंडर द हेड ऑफ ओनर्स इक्विटी। जो जर्नल रिजर्व होता है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जर्नल रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करते हैं हम अनफोर्सीन लॉस के लिए, या लाइबिलिटी को बियर अप करने के लिए, या इन फ्यूचर हमारे बिजनेस में कोई भी लॉस हो जाए, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं जर्नल रिजर्व, जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि अगर हमें इन फ्यूचर में ये स्पेसिफिक लॉस हुआ तो ही हम इसी रिजर्व का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई भी अननोन लाइबिलिटी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात आती है हमारी स्पेसिफिक रिजर्व की, कि हमारा स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है। स्पेसिफिक रिजर्व होता है एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए, एक स्पेसिफिक लॉस के लिए, कि हम उसको बियर अप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व का यूज़ करते हैं। सो हमारे बहुत सारे रिजर्व होते हैं जो स्पेसिफिकली इन्हीं की लाइबिलिटी को बियर अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इसमें है डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे आउट करना पड़ता है। हम वो जो रिजर्व क्रिएट करते हैं वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। सम टाइम जो एसेट्स होती है वो हमारी कॉस्टली होती है, सो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट एसेट लाने तक हम उसी एसेट्स को कुछ अमाउंट P&L से लेस करते रहते हैं, ताकि हमें अगर न्यू एसेट्स लेके आनी पड़े तो हमें ज़्यादा लॉस बियर अप ना करना पड़े। हम हमारा जो रिजर्व है वो क्रिएट करते रहते हैं, स्पेशली किसके लिए, एसेट्स के लिए। तो उसको हम कहाँ से क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व में से, कि इस
स्पेसिफिक का मतलब हुआ ना कि इसके हम सिर्फ इस एसेट्स के लिए क्या कर रहे हैं, रिजर्व को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया। अब जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये हम किस लिए करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर कुछ भी उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है या फिर अगर उनको कोई भी हमें फ्यूचर में कोई लॉस बियर अप करना पड़ जाए एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो हम फंड कहाँ से राइज करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से राइज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी कैपिटल रिजर्व की। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के रिजर्व थे, रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। हमने रिवेन्यू रिजर्व को स्टडी कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया जाता है, कैपिटल रिजर्व जो होता है क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। It is also known as contingency reserve and also known as free reserve. ओके, तो ये हमारा होता है कैपिटल रिजर्व। जो कैपिटल रिजर्व होता है ये इसके फर्दर ये हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें कैपिटल रिजर्व होता है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हम फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं तो उस टाइम जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और जो ये कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है ये बनाया जाता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यू करते हैं एसेट्स की, उस टाइम जो हमें प्रॉफिट होता है वो आता है हमारा कैपिटल प्रॉफिट के अंदर। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, ये भी इसी से प्रॉफिट जो आता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। एंड प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, इस टाइम जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो भी किस में हम इंक्लूड करेंगे, कैपिटल रिजर्व में इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था कि रिजर्व क्या होता है, प्रोविज़न क्या होते हैं, इनका हमने डिफरेंस किया, कितने टाइप का होता है। तो हमने ये कर लिया टाइप ऑफ रिजर्व 2 टाइप का होता है, रिवेन्यू रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। रिवेन्यू रिजर्व के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व किसी भी लॉस के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है वो स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। Thank you.